Nama अभी मैं बच्चों के पाठ लिखता लिखता आया हूँ। मुझे कल दो रजनी और उनके बड़े भाई आए थे। महाराज, आप जो बच्चों के पाठ लिख रहे हो, पहले परीक्षा तो कर लो कि आपके सामने जो बैठते हैं प्रवचन में वो कैसे हैं। ये जो आप बच्चों के पाठ लिख रहे हो, देखे उन्होंने ठठोले बच्चों के पाठ, उन्होंने कहा जरा
आपके सामने जो श्रोता बैठते हैं इनको पूछ के देख लो कि ये बातें आप जो बच्चों के लिए लिखी हैं वो इनको आती कि नहीं, पूछ लो। अभी मैं आ रहा था कि लोगस की पार्टी में आपकी जो प्राकृत पार्टियां था, मेरे तो सारी हिंदी कर रखी मैंने। लोगस की पार्टी में 3 शब्द आ रहे हैं, अरिहंत, जिन और केवली है। क्या अर्थ है? तीनों एक ही है। अरिहंत किसे कहते हैं? जिन्होंने 4 घाती कर्मों का नाश कर दिया। फिर पूछो आगे कि गौती किसको कहते हैं? जो आत्मा के जो उसके गुण हैं उनका जो घात होता है, जिससे कौन से गुण? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख। रट्टू तोता। तोता क्या कहा इनको मैंने? तोता। भाव समझते? भाव समझिए। मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। मैं सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं। अब मैं यदि यह कहूं तो फिर आप बताओ सिद्ध समान किसे कहते हैं? पंच परमेष्टि का स्वरूप लिखा मैंने बच्चों के लिए, सबसे पहला पाठ। तो 5 परमेष्टि कौन है? और हमारे अजय भाई प्रवचन के पहले आ जाते हैं और एक इतनी लंबी माला हाथ में रखते हैं। मैंने साधु साधियों के हाथ में भी बड़ी बड़ी लंबी लंबी माला है, बड़े विशिष्ट प्रकार के मणके वाली माला देखी है। वो माला फेरते हैं। क्या फेरते हैं उसमें? क्या फेरते हैं? किन 5 प्रकार के नामों का उच्चारण करते जाते हैं। एक मणका लिया, 5 नाम लिए, दूसरा मणका लिया, फिर 5 नाम लिए। समझे क्या? समझे क्या? जिनके नाम लिए हैं, अजय भाई का नाम लिया मैंने, जिनके नाम लिए हैं, आपको उन नामधारी उनके आत्मा के गुणों का ज्ञान और भान हुआ? नहीं हुआ। तो माला फेरना बेकार हुआ। तो मैं यदि कहता हूं मालाएं फेंक दो, बड़ा बुरा लगता लोगों को। बड़ा सारे साधु साहब भी माला फेरने के लिए कहते हैं, अब कहते हैं माला फेंक दो। उलझ गए। कहां उलझ गए? माला फेरने। माला जाप, नवकार मंत्र का जाप, 8 दिन के परिश्रम में 24 घंटे जाप, जब देखो जब जाप, जब देखो जब जाप। नया मकान खरीदा है, प्रवेश करना है, जाप। हर कार्य में जो जो कार्य करना है जाप। किसका जाप जप रहे हो? क्या उनके गुणों का कुछ भी आपको ज्ञान और भान हुआ? यदि 3 शब्द दिए हैं, एक ही के लिए दिए हैं, एक ही लिए ना, तीर्थंकर कहो कि जिन कहो, केवली, उनके 3 शब्द दिए हैं। लोगस्स उज्जोगरे धम्म चित्त यरे जने अरिहंते। 3 शब्द आ रहे हैं, अरिहंत, जिन, केवली। ये 3 शब्द क्यों आए? एक ही पर्याप्त था। तीनों का अर्थ एक जैसा आ रहा है, पर तीनों एक जैसे अर्थ वाले होते हुए भी, तीनों के सारे गुण उनके साथ होते हुए भी फिर 3 क्यों दिए? अरि यानी शत्रु, हंत यानी हनन करने वाले। अर्थ क्या निकल रहा है कि
जो शत्रु हैं उनका हनन करने वाले हैं। अब आपके संसार में, परिवार में, समाज में आपके कौन कौन से शत्रु हैं? है कि नहीं? पहले ये तो बताओ। अरे आपके संघ समाज में किसी के शत्रुता तो नहीं है? नहीं है? अच्छा, यदि शत्रुता नहीं है, मित्रता नहीं है, तो उसको तो मोक्ष चला जाना चाहिए। न किसी से मैत्री, न किसी से शत्रुता, वो तो केवल ज्ञानी हो जाता है। शरीर का ही घात करने वाले, उसके प्रति भी कोई दुर्भाव नहीं, शरीर को, इंद्रियों को कितना ही सुख पहुंचाने वाले, उसके प्रति भी कोई सद्भाव नहीं है। ऐसा आपके है? ऐसा नहीं है, नहीं है। इसका अर्थ है कि जो मेरे शरीर को, परिवार को, धन को, वैभव को, सत्ता को, पद को हानि पहुंचाने वाला आता है, वो मेरा शत्रु है। मानते हो? मानते हो? और लड़ते कहाँ हो? मैं कहता हूं पहले घर परिवार में लड़ते हो, वहां से नहीं सुलझता है तो फिर समाज में ले जाते हो उस बात को, समाज से नहीं निपटता है तो फिर पुलिस में ले जाते हो, पुलिस से नहीं निपटता है तो फिर न्यायालय में ले जाते हो, फिर न्यायालय में कहाँ तक ले जाते हो? उच्च न्यायालय में ले जाते हो, सर्वोच्च न्यायालय में ले जाते हो। करोड़ों लोग लड़ रहे हैं, करोड़ों प्रकार के प्रकरण चल रहे हैं इन न्यायालयों में। तो क्यों चल रहे बताओ? अच्छा, आप जैन, आप तो किसी से लड़ाई झगड़ा कर ही नहीं सकते हैं। अब मैं महामंत्री जी को पूछ रहा हूं, क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके संघ के किसी भी सदस्य की कोई भी लड़ाई किसी भी प्रकार के न्यायालय में नहीं चल रही है? नहीं कह सकते ना? नहीं कह सकते? नहीं चल रही है? किसी का कोई मुकदमा नहीं चल रहा है? अरे पूछना परिवार वालों को, आपको क्या पता है? आपको क्या था? बूढ़े हो गए, बूढ़ी हो गई, अब क्या मुकदमा लड़ोगे? खाक है। इसका अर्थ है ये जो लाखों नहीं करोड़ों प्रकरण लग रहे हैं, यहां तक कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय में भी लाखों प्रकरण लंबित है, सुनने का समय नहीं है। 38 न्यायाधिपति हो गए अब तो सर्वोच्च न्यायालय में, और कम से कम एक, अधिक हो 2, फिर संवैधानिक विषय हो तो 5 और अधिक बैठ करके निर्णय करते हैं। और इतने निर्णय करने वाले हैं तब भी प्रकरण निपट नहीं रहे हैं, तो समझो कि कितने प्रकरण ठेठ सर्वोच्च न्यायालय में जा रहे हैं, तो फिर उच्च न्यायालय में कितने जा रहे होंगे, फिर सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय में कितने जा रहे होंगे, फिर 30,000 दिल्ली में कही जाती है, वहां कितने जा रहे होंगे। और फिर आपके कितने बेटे बेटी ऐसे हैं कि जो वकालत पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं कि नहीं? पढ़ा रहे हो कि नहीं? पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? क्यों पढ़ा रहे हो? जब कोई मुकदमे नहीं होते हैं आपके, तो फिर क्यों पढ़ा रहे हो? है, पग पग पर लड़ाई है, पग पग पर लड़ाई। इसका अर्थ है यदि लड़ाई नहीं हो, महावीर की किसी से शत्रुता मित्रता थी? अरे मुनि अवस्था की कह रहा हूं, केवली होने की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं थी ना? तो फिर इतने लोग उनको मारने आ रहे थे, दुखी करने आ रहे थे।
हैं? वो तो पूर्व जन्म के जो हो गए अच्छा, पूर्व जन्म के आपके? हैं, हमारे ही संभवतः अरे आपके सुख दुख आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं। रोते झींकते हो कि नहीं? सुख आता तो मजा लेते हो, दुख आता तो रोते झींकते हो। क्यों? क्यों बताओ ना। क्षमता नहीं है, हम्म? क्षमता नहीं। समझते नहीं है। समझते नहीं, उसको हम कहते हैं बुद्धू है, अज्ञानी है। तो मुझे वो कहेगा महाराज आपके सामने जो बैठते हैं ना, उन्हीं को मानोगे या आपके बच्चे? जिन बच्चों के लिए पाठ लिख रहे हो वो सारे पाठ इन बच्चों को पढ़ाओ। अभी पंच परमेश जी का क्या स्वरूप है, उसमें एक पार्टी लोगस की, और लोगस की पार्टी आप लगातार खूब फेरते हैं। कुछ लोगस के पारायण करने वाले हैं, कुछ नमोत्तरों के पारायण करने वाले हैं, कोई नौकार मंत्र में पारायण कर लिया है, और नौकार मंत्र का जाप करने से ये लाभ मिलते हैं, ये हानियां टलती हैं। ये लोगस का पाठ जपने से ये लाभ मिलते हैं, ये हानियां टलती है। ये नमोत्तरों का पाठ करने से ये लाभ मिलते हैं, ये हानियां टलती हैं। ये सारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उदय मुनि कराते हैं? क्यों नहीं कराते? क्यों नहीं कराते? ये जो लाभ और हानियां हो रही है, वो कौन से लाभ और कौन सी हानि? भौतिक लाभ, भौतिक लाभ। अभी कह रहे थे ना कि हमारे तो किसी से शत्रुता मित्रता नहीं है। अब भौतिक लाभ मिले, उसके लिए जिस समय आप मैदान में कार्य व्यवसाय करने जाते हो तो क्या लक्ष्य रखते हो? अधिक से अधिक धन मैं लूट लूं। तो लुटेरे हो, चोर हो, कर चोरी करते हो, कर चोरी करते हो। बताओ मुझे, कर चोरी नहीं करते होते तो 5,000 10,000 वाले नोट बंद हो गए, फिर 2,000 वाले नोट बंद हो गए। ये होता क्यों है? होता क्या है कि ऊपर ही पर सौदे होते हैं, लिखा पड़ी कुछ और सौदा कुछ। बिका तो है इतने करोड़ का और लिखा इतने लाख का। ये घोटाले हो रहे कि नहीं हो रहे? और आपके यहाँ हो रहे कि नहीं हो रहे? आप कर रहे हो कि नहीं? बोलो, आपकी बेटी बेटी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? व्यापारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? उद्योग धंधा करने वाले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? सारे कर रहे हैं, सारे कर रहे हैं। और अब तुलना में मेरी जो पंच परमेष्टि हैं उसमें अभी मात्र 2 लेता हूं, 2 में से भी मात्र 1 लेता हूं, ये अरिहंत परमात्मा। और अरि यानी शत्रु, और अब फिर आया शत्रु का हनन करने वाले। अरि हंत, हंत यानी हनन करने वाले, अरि यानी शत्रु। तो अरिहंत कैसे होते हैं कि शत्रुओं का हनन करने वाले। अब उन्होंने शत्रु किसको माना? अपने दुर्भावनाओं को, अपने कुत्सित वासना भावों को, अपने 5 इंद्रियों की लोलुपता को, अपने 4 प्रकार के कषाय को, अपने 18 प्रकार के पाप को, अपने 9 प्रकार के पुण्य को। ये क्या है? कर्म का आश्रव, कर्म का बंद कराने वाले हैं। कर रहे हो कि नहीं? अरे कर्म का आना, कर्म का बंधना रुका, फिर साधना कौन सी हो रही है? यदि कर्म का आना नहीं रुका, कर्म का बंधना नहीं रुका, तो फिर नवकार मंत्र की माला फिरो, कर्म की निर्जरा हो जाती है। नवकार से तप करो, उपास करो, वेदा करो, तेला करो, अठाई करो, अर्धमास कमन करो, मास कमन करो और लंबी तपस्या करो, कर्म की निर्जरा होती है। प्रयास तो करना चाहिए, प्रयास तो करना चाहिए। परिवार
प्रयास तो चलना चाहिए ना जी। प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। क्या प्रयास कर रहे हो बताओ ना। प्रयास कर रहे हो कि पुरुषार्थ कर रहे हो, पराक्रम कर रहे हो? पुरुषार्थ समझ अरे प्रयास में तो बहुत ढीला शब्द मानता हूं। प्रयास, प्रयास क्या, कौन सा प्रयास कर रहे हो? क्या आत्मा का पराक्रम आत्मा में फोड़ रहे हो? आत्मा में 4 गुण कहे गए हैं। मैं अभी अंतिम गुण की बात करता हूं, वीर्य गुण। और वीर्य गुण को हमारे यहां नाम दिया उपयोग गुण। और फिर वीर्य गुण कहो या उपयोग गुण कहो, उसको भेद किए उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार, पराक्रम, ये 5 भेद दिए। अब क्या उत्थान, किसका उत्थान? आत्मोत्थान हो रहा है। आत्मा का उत्थान हो रहा है कि आत्मा का पतन हो रहा है? कहां जा रहे हो? अरे अभी कोई एक व्यक्ति बता दो कि अब मैं अगले भाव में अमुक भाव में जाऊंगी। एक भी बता दो। क्या तय किया आपने? महाराज पता ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं कहां से आया हूं, मुझे पता ही नहीं कहां जाऊंगा। यही पता नहीं कि कहां से आया हूं, यही पता नहीं कि कहां जाऊंगा। फिर फालतू को गोते खा रहे हो। पता ही नहीं लग रहा है कि कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। अच्छा, आने वाला कौन? आने वाला, जन्म लेने वाला कौन? बड़ा होने वाला कौन? बूढ़ा होने वाला कौन? शरीर से जीर्ण चूर्ण जर्जर होने वाला कौन? और मरने वाला कौन? शरीर। शरीर। फिर शरीर ऐसा होता है तो विधुबेन बताइए। महाराज पेट में पता नहीं कौन सी गाल ब्लेडर, मैंने कहा गाल ब्लेडर कहां से आ गया शब्द ये? अरे जिगर शब्द होगा, यकृत होगा, तिल्ली होगी, पता नहीं कहां से ले आए सारे शब्द। ये दास्ता किसकी कर रखी है? अंग्रेजी की। और इन सारे शब्दों की शुद्ध हिंदी है, पर आपको पता ही नहीं। गॉल ब्लेडर, उसमें स्टोन हो गया। क्यों? पत्थर नहीं है, पथरियां नहीं है, कंकरियां नहीं है, सारे अंग्रेजी। अर्थ क्या निकल रहा है कि अंग्रेज तो चले गए, परंतु अंग्रेजी की गुलामी तो अभी भी कायम है। और अब बता देता हूं कि संस्कृत को सारे विश्व के सारे दार्शनिक मानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की मातृभाषा है। कहां से निकली? भारत से। और ये जो आप बोलते हो वो कौन सी भाषा है? तो जो भाषा मेरे अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा ने जो सद्बोध दिया था, वो सद्बोध कौन सी भाषा में दिया था? अर्धमागधी में दिया था। अर्धमागधी का अर्थ क्या? कि सामान्यतः तीर्थंकर महावीर मगध देश में विचरण करते थे। महाराजा श्रेणी का मगध का गणराज्य उस समय भी बहुत विस्तीर्ण था, और फिर आसपास के गणराज्यों पर आक्रमण करते और उनको हरा करके अपने राज्य का विस्तार करते रहते थे। ऐसा मगध देश। फिर मगध देश के आसपास भी बहुत सारे छोटे मोटे गणराज्य थे। उस मगध देश में और आसपास के गणराज्यों में बोली जाने वाली भाषा, बोली जाने वाली भाषा, बोलचाल की भाषा में तीर्थंकर महावीर ने आम जनता को बोध दिया। कौन सी भाषा में दिया? बोलचाल की भाषा में। और आज अब बोलचाल की भाषा में तो हिंदी मानता हूं, आप अंग्रेजी मानते हो।
गर्व से कह सकते हो कि मैं हिंदू, गर्व से कह सकते हो कि मैं जैन, गर्व से कह सकते हो कि जैन मेरा धर्म? कह सकते हो? कहाँ से कह सकते हो? मुझे पता ही नहीं क्या है मेरा जैन धर्म। मैं जैन हूं तो हूं क्यों? किसको कहते हैं जैन? किसको कहते हैं जैन धर्म? पता ही नहीं। जैन शब्द किससे बना? जिन से। कौन होते हैं? जिन्होंने जीता है 5 इंद्रियों पर, 5 इंद्रियों को जीता है। वाणी किसकी सुन रहे हो? जितेंद्रिय की। और दास्ता किसकी कर रहे हो? इंद्रियों की। फिर तोते जैसे बोलते हो मेरे सामने। इंद्रिय विषयों की दास्ता है कि नहीं? मिट गई? इंद्रिय विषयों की दास्ता है कि नहीं? है। साधक हो? महावीर के साधक हो कि विराधक हो? महावीर जितेंद्रिय है। तो महावीर का अनुयायी क्या होना चाहिए? इंद्रिय विषयों का विजेता होना चाहिए। और महावीर का अनुयायी यदि इंद्रियों का दास हो रहा है, दासी हो रही है, तो बताओ क्या कहूं? अरे महावीर के आराधक कि महावीर के विराधक? महावीर ने जैसी साधना की, महावीर ने जैसी आत्म साधना बताई, क्या वो आत्म साधना कर रहे हो? ऊपर ऊपर टटोल रहे हो, ऊपर ऊपर घूम रहे हो, अंतरतम में कुछ नहीं, अंधेरा है। दिया तले अंधेरा, दिया तले अंधेरा है ना। दीपक सर्व को तो प्रकाशित कर रहा है और दीपक की पेंदी में अंधेरा है। उसी प्रकार से बाहर में जानना तो पता नहीं किसका कर रहे हो, पर स्वयं जानते ही नहीं हो, अपने आप को नहीं जानते। अरे महावीर ने कहो, इन तीर्थंकरों ने कहो, इन जिन ने कहो, मात्र किसको जाना? कि अपने आप को अपना जाना और अन्य सर्व को पराया जाना। अपने आप को अपना जाना और अन्य सब को पराया जाना। हाँ, अब तोती बोलो। अरे अंतरतम में क्या भाव है? तोता जैसा बोलना वो नहीं चाहिए मुझे। महाराज जी किसके लिए अंदर में भाव है क्या कि शरीर मेरा नहीं? महाराज जी वही आप इस शरीर से जुड़ा पति ये मेरा नहीं, इस शरीर से जुड़ी पत्नी ये मेरी नहीं, इस शरीर से जुड़ा हुआ बेटा ये मेरा नहीं, इस शरीर से जुड़ा हुआ बेटी ये मेरा नहीं। ये पक्का हुआ? महाराज जी इसीलिए तो आते हैं ताकि ये पक्का हुआ क्या? पक्का हो और पक्का हो गया कि कोई मेरे नहीं है, तो मेरे नहीं तो छूटे क्यों नहीं? जो मेरा नहीं है वो छूटा क्यों नहीं? जो मेरा है वो क्यों नहीं आया? जो मेरा है वो क्यों नहीं पाया मैंने? और जो मेरा नहीं वो छूटा क्यों नहीं? जो मेरा है वो मुझे प्राप्त क्यों नहीं हुआ? तो अब यहां वो सोमबेन मुझे कुछ पाठ नए लिखने के लिए कहेगी बच्चों। मेरा, मैं कौन, मेरा कौन, मैं कौन और मेरा कौन। अब बच्चों को पाठ लिखना मुझे, मैं कौन और मेरा कौन। आप बताओ तो ठीक, ये तो पाठ आपके लिए लिखा हूं, ये बताओ। वो रजनी भाई मुझे कल कह गए, महाराज आप जो सामने बैठे हैं उनको भी आपने जो बच्चों के लिए पाठ लिखे हैं ना, उनको सबसे पहले जरूरत है इस प्रकार की बात होगी। आप पता नहीं कहां आगम की बातें कर रहे हो। ये सामने मूर्ख बैठे बच्चे जैसे कुछ नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते। हमारे यहाँ शब्द आया है आगमों में बाल का अर्थ क्या है? अज्ञानी। आपको ज्ञान हो गया अपना?
अपना ज्ञान हो गया क्या? नहीं हुआ। सही मायने में ज्ञान नहीं। शरीर का ज्ञान तो है, शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियों का ज्ञान तो है। 5 इंद्रियों की पूर्ति के लिए जितनी जितनी विधाएं हैं, जितनी जितनी विद्याएं हैं, उन सब को आपने खूब जाना हुआ है। और आपका एक बेटा एक बेटी, उन दोनों कितनी प्रकार की विद्याएं उनको पढ़ा रहे हो। और एक बेटे को अमुक प्रकार की विद्या, एक बेटी है उसको अमुक प्रकार की विद्या। और अब बताओ, जो आपने अपने बेटे और बेटी को विद्या पढ़ाई है, वो विद्या आत्मा की है? जैन हूं। कहां जैन हो? जैन हो कि भोगी हो, संसारी हो? बताओ क्या हो? संसारी भोगी जीव हो कि असंसारी योगी जीव हो? अभी तो भोग नहीं है। ज्ञानी हो? ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो? अज्ञान। जानना किसका? कि जानना मात्र अपने आप का, और किसी को जानना ही नहीं। और आज क्या चल रहा है? और सारे को तो जानते हैं, शरीर को जानते हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए परिवारियों को जानते हैं, परिवार के लिए जुड़े हुए धन वैभव को जानते हैं, मकान को जानते हैं, दुकान को जानते हैं, कल कारखानों को जानते हैं, सबको जानते हैं। सबको तो जान रहे हैं और अपने आप को जानते ही नहीं। अब बताओ वो क्या कहलाएगा? सारी दुनिया को जानते हैं। मैंने उदाहरण दिया था, आपने उसको पूरा गहनता समझा नहीं। एक माता, एक पिता, एक पुत्र, एक पुत्री, ये 4 का परिवार है। वो चारों के हाथ में अपने 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 हाथ में अपना अपना 20,000 से लगा करके लाख रुपए तक का कीमत का मोबाइल है। है? वो चारों अपने अपने कमरे में अपने अपने मोबाइल के साथ जुड़े हुए हैं। तो मुझे बताओ फिर किससे जुड़े हुए हैं? मोबाइल में सारी दुनिया समाहित होगी, सारी दुनिया का ज्ञान उसमें भर दिया है। उसको विश्वविद्यालय क्या कहूंगा मैं? वो विश्वविद्यालय है। जो विद्याएं आपको चाहिए, जो विद्याएं, वो सारी विद्याएं कहां भरी हुई है? अब आपको कुछ भी याद करने की, फिर याद रखने की, याद बनाए रखने की आवश्यकता है? तो क्या हो गए? बुद्धू हो गए। बुद्धू हो गए। बुद्धू कैसे हो गए? कुछ भी नहीं जानते, मोबाइल से पूछते हैं। किसको पूछ रहे हो? मोबाइल से पूछ रहे हो। और अब बताऊं मैं आपको कि मोबाइल बनाने वाला, फिर इस मोबाइल में जो विद्या आ रही है, वो सारी विद्याओं को भरने वाला कौन व्यक्ति होगा? जितनी संसार संबंधी विद्याएं हैं, संसार संबंधी जितनी विद्याएं हैं, महाराज आपको पता नहीं, संसार संबंधी नहीं, और ज्ञान संबंधी भी पता नहीं किसी कौन कौन से जैन दर्शन को, कि बौद्ध दर्शन को, कि ईश्वरवादियों को कहो, कि जिस दर्शन को जानना चाहते हो, चाहे भारत के दर्शन को, चाहे पूरे विश्व के दर्शनों को, सारे दर्शनों का ज्ञान उस मोबाइल में भरा पड़ा है? आपके माथे में तो गोबर है। आपके माथे में गोबर भरा हुआ है। तो सारी विद्या किसमें भरी हुई है? मोबाइल। मोबाइल पुद्गल है कि जीव है? फिर जितनी विद्या है वो पौद्गलिक है कि जीव की?
वो जो भरा हुआ है, वो जितना भरा हुआ है वो शाब्दिक है। शांति। उसका रहस्य, उसका मर्म, उसका गूढ़ार्थ, उसका गीतार्थ, ये तो गुरु के हृदय में छिपा हुआ है। समझ में आ रहा है? और गुरु के हृदय, गुरु के मस्तिष्क, गुरु के ज्ञान की सीमा नहीं, सीमा नहीं है। उन अरिहंत जिन केवली, उनकी ज्ञान की सीमा है? नहीं, कोई सीमा नहीं। वो ज्ञान कहां भरा हुआ है उनका? मस्तक में। मोबाइल में? नहीं नहीं। माथे में? कहां भरा हुआ? अरे ज्ञान जिसकी शक्ति है, ज्ञान जिसका गुण है, वो मैं आत्मा, उस आत्मा में सारा ज्ञान है। आत्मा का ही ज्ञान है। आत्मा का ज्ञान किससे प्राप्त करोगे? आत्मा में। आत्मा से। आत्मा के ज्ञान से। आप तो पोथी लेके बैठे, पोथी में लिखने बैठे है? पोथी, पोथी वो आगम, वो शास्त्र, सब जड़ है। वो सारे क्या है? जड़। पुद्गल है। वो शब्द उद्गल। पुद्गल है। वो छपा हुआ बोला हुआ शब्द पुद्गल है। अब उसका रहस्य कौन बताएगा? यदि आगम में शब्द है और उस शब्द का अर्थ कौन बताएगा? भावार्थ कौन बताएगा? गूढ़ार्थ कौन बताएगा? गीतार्थ कौन बताएगा? रहस्य कौन बताएगा? वो सारा तो भरा है गुरु के ज्ञान में। तो कहां से मिलेगा? गुरु से। आता है सुनने के लिए कोई? मैंने कहा ये जो बच्चों के पाठ लिखे हैं, तो महामंत्री जी का मैंने ऐसा करते हैं, आपके बच्चों को कुछ बुला लो, प्रतिदिन आ जाए तो अच्छी बात है। आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा प्रतिदिन ना आए, रविवार या जिस दिन छुट्टी हो, कोई भी छुट्टी हो, उस दिन आ जाए। महामंत्री ने कहा क्या कहा? महाराज बच्चे ही नहीं है। महाराज बच्चे ही नहीं है। किसी के बच्चे नहीं है ना? है? कहाँ है बच्चे? कहाँ हैं? मुझे महामंत्री जी का पता लगा। महाराज इनके 3 बेटियां हैं, एक बेटा बहू है, फिर बेटा बहू है तो पोते पोती भी हैं, फिर दोहते दोहती भी हैं। महाराज हैं तो सही, परंतु वो विदेश में है। तो महाराज कहाँ जाओ? पढ़ाने के महाराज कहाँ जाए? जहाँ इनके बच्चे रहते वहां जाए, वहीं जाओ ना। अब एक रहस्य की बात बताओ कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि आर्य ने तीर्थंकर और आर्य ने जिन केवली अरिहंत, या आर्य क्षेत्र में क्यों होते हैं? अनार्य क्षेत्र में होते ही नहीं है। एक हमारे नितिन भाई हैं, अमेरिका में निवास करते हैं, ऋषभ विहार दिल्ली के। तो मैंने कहा कि मैं साधु के रूप में ही वहां आकर के जैन धर्म का प्रचार करना चाहता हूं। बताओ, इस साधु के वेश में मैं अमेरिका में रह सकता हूं? रह सकता हूं? नहीं। भयंकर गर्मी, भयंकर सर्दी, भयंकर बरसात, रात में कहो, दिन में कहो, बरसात होती, किसकी? बर्फ की बरसात होती, और सारी सड़कें सारे बर्फ से अटा जाती है। क्या व्यवस्था की उन्होंने कि सारी तुरंत वापस साफ भी करते हैं।
अब बताओ, उस देश में जा कर के कोई अरिहंत पैदा हो सकता है? और जो अरिहंत की चर्या है वो वहां हो सकती है? नग्न दिगंबर रह सकता है? रह सकता है? नहीं रह सकता। तो फिर जो कहते हैं कि ये ठेका ले लिया क्या कि मात्र ये भरत क्षेत्र में यही तीर्थंकर होते हैं, ये अन्यत्र क्यों नहीं होते हैं? अन्यत्र क्यों नहीं होते? अन्यत्र हो सकते हैं? वातावरण नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भौगोलिक वातावरण है है जो भौगोलिक वातावरण आर्य देश भारत में है वो अनार्य देश, अब जितने आपके बेटे बेटी पोते पोती गए हैं, मैं बता रहा हूं, वो आर्य क्षेत्र को छोड़ करके और अनार्य क्षेत्र में जाकर के बस गए हैं। किसके लिए? किसके लिए? मात्र 5 इंद्रियों के सुख अधिक से अधिक भोगूं। तो भोगी 5 इंद्रियों का वासना का कीड़ा कहां गए सारे? कहां गए? कि जहां पर 5 इंद्रियों के सुख बहुत अधिक मिलते हैं वहां गए। यहां तो है ही नहीं। हमारे में भी तो है जिनका भारत में तो भारत में तो सुख है ही नहीं। भारत में तो धन है ही नहीं। भारत तो कंगाल है। भारत में तो खनिज पदार्थ भी है नहीं, प्राकृतिक संपदा भी कुछ है नहीं, तो कहां जा रहे? आपको अजीब लगता होगा, पर मुझे लगता आश्चर्य है कि विदेशी यहां आकर के व्यापार व्यवसाय उद्योग धंधे चला रहे हैं। और दास्ता कौन कर रहा है? चाहे भारत में चाहे विदेशों में, दास्ता कौन कर रहा है? भारतवासी। समझ में आ रहा आपको? जिस समय आपका बेटा या आपकी बेटी बड़ी ऊंची पढ़ाई करके, फिर आपके लिए शब्द क्या है? इतना ऊंचा पैकेज मिला है। संसार अपेक्षा से मेरी भी एक पुत्र था, बड़ा प्यारा लगता था मुझे बचपन में। मुझे ज्ञात हुआ वो अमेरिका में विश्व की प्रथम 10 बड़ी बड़ी कंपनियों में एक कंपनी में 2.5, 3, 4, 5 करोड़ का पैकेज मिला है। कहां रह रहा है? मैंने कहा कि अरे भाई, मेरा प्यारा पोता रहा हुआ है, तो मैंने कहा एक मेरा प्रवचन सुन लिया कर। महाराज साहब समय ही नहीं। मैंने कहा क्यों? महाराज साहब वो पैसा तो इतना कंपनी देती है, पर 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे तक काम लेती है। बताओ किसके दास हो गए? अरे कंपनी के नहीं, कंपनी के डॉलर, वो डॉलरों के दास हो गए। आपकी बेटे बेटी क्या कर रहे हैं? आपके पोती पोती क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं। अरिहंत जिन केवली का उपासक हूं, उपासक हो कि विराधक हो? हाँ? नाटक करते मेरे सामने आकर के भी। यहां प्रवचन सुन करके फिर 23 घंटे क्या करते हो? जो यहां से सुनकर गए उसी का स्मरण, अन्य सारा विस्मरण, और अब मात्र आत्मार्थ, अब मात्र मोक्षार्थ, ऐसा हो रहा है। सुनने के रसिया हो गए। ये 1 घंटा आकर के सुन लेते हैं, महाराज का तमाशा कराया है और आओगे नहीं। महामित्र जी बार बार चेतावनी देते हैं, फोन करते हैं, और तमाशा कराया है, इतने बड़े संत का कराए, ऐसे ज्ञान के भंडार का कराए, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लाभ क्या लिया? मात्र को शब्द ग्रहण कर लिए,
लिख लिए चोपड़ी में, घोट लिए, रट लिए, उसके अनुसार जीवन है? उसके अनुसार जीवन है? क्या इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त हो रही है? क्या कषाय पर विजय प्राप्त हो रही है? क्या पापाचार से दूर हुए हैं? क्या पुण्य के आचरण से दूर हुए हैं? क्या मोक्ष का स्वरूप समझा है? क्या जन्म से मुक्ति का स्वरूप समझा है? क्या समझा है कि जन्म क्यों? क्या समझा है कि मरण क्यों? समझा है कि ये निरंतर इस प्रकार के मेरे रोग शोक दुख दारिद्र्य आ रहे हैं, वो क्यों? मुंह से बोल रहे हो पूर्वोपार्जित कर्म के कारण से, तो फिर यदि पूर्व में वो कारण मैंने बनाए थे, फिर जब वो सुफल या दुष्फल आते हैं तो सुफल में मजा लेते हो, दुष्फल में दुखी होते हो और फिर कर्म बांधते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सही समझा नहीं। जो भाव मुझे पूर्व के कर्मों को तो झाड़ दूं और नए कर्म बांधो नहीं, इस प्रकार का वर्तमान का मनुष्य भाव तीर्थंकर परमात्मा की वाणी और सदगुरु का योग मिला है। मिला है, ये तीनों योग मिले। और अब क्या कर रहे हो? क्या पूर्व के कर्म अब वर्तमान में उदय में आ रहे हैं, उनको झाड़ रहे हो? झाड़ने का अर्थ क्या? कि वो कर्म सुख फल लेकर के आया है, दुष्फल लेकर के आया है। सुफल से सुखी नहीं होता है, दुष्फल से दुखी नहीं होता है, आत्मा में लीन रहता है। वो कर्म आया, फल दिया, उस फल को मैंने चखा नहीं, खत्म हो गया, निर्जीर्ण हो गया, मर गया। ऐसा चल रहा है? ऐसा चल रहा है? इस मनुष्य भाव का लक्ष्य कि पूर्व कर्म को तो झाड़ दूं और नए कर्म बांधूं नहीं। ये जन्म से मुक्ति का मार्ग क्या हुआ? कि मात्र मनुष्य भाव ऐसा भाव है कि जिसमें ऐसा कर सकता हूं, अन्य किसी भाव में नहीं कर सकता। नरक में बिल्कुल संभव नहीं है, तिरंज गति में बिल्कुल संभव नहीं है, यहां तक कि देवगति में भी संभव नहीं है। कहां संभव है? मात्र मनुष्य भाव में, मात्र मनुष्य गति में। और अब ये भी बता दिया कि मात्र आर्य क्षेत्र में जन्म लेने वाला, ये भी बता दिया। और आर्य क्षेत्र मिला है, आर्य भूमि मिली है, आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा, उनकी वाणी मिली है, उनको समझाने वाले सदगुरु मिले हैं। और अब क्या कर रहे? सारे योग मिल गए पूर्व के विशिष्ट पुण्य से। पूर्व के विशिष्ट पुण्य से आपको सारे योग मिल गए, परंतु समझा क्या? क्या समझा कि मैं कौन हूं? क्या समझा कि मैं कहां से आया हूं? क्या समझा कि मैं कहां जाऊंगा? ये क्यों हो रहा है? ये बार बार जन्मना, बड़ा होना, बूढ़ा होना, रोगी होना, मां रोगी होना, जीर्ण शीर्ण होना, मर जाना, ये किसमें हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? किसमें हो रहा है? शरीर में। तोता तोता इसलिए कि जिसमें होता है, इनके नहीं हुआ है। गॉल ब्लैडर में पथरी विधुबेन के नहीं हुई है, पति के हुई है। ये मां दुखी क्यों भाई? क्यों? वो मेरा कौन? मिट्टी का पुतला? मैं कौन? मिट्टी की पुतली? तो फिर मिट्टी के पुतले में कुछ हो रहा है तो मिट्टी की पुतली दुखी क्यों हो रही है? ये बताओ सही जरा मुझे। और यहां तक हो गया कि इतने दिन प्रवचन के निकल गए, आना ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? किसको महत्व दिया? बताओ किसको महत्व दिया? बताओ, मैं बताऊं? पति को महत्व दिया। गुरु को दिया नहीं। पति के रोग को महत्व दिया, और गुरु जो आत्मा के रोग को मिटाने के लिए आए हैं उसको महत्व दिया। किसकी वाणी छोड़ी, किसकी वाणी पकड़ी? अब आपका सबका पूछ रहा हूं, आप किसकी वाणी सुनते हो और किसकी वाणी पकड़ते हो? गुरु की वाणी सुनते हो
गुरु की वाणी पकड़ते हो, गुरु की वाणी के अनुसार चलते हो? नहीं। किसकी वाणी सुनते हो? रागी की, द्वेषी की, क्रोधी की, मानी की, मायावी की, लोभी की, पापी की, इनकी वाणी सुनते हो। फिर क्या करते हो? जिसकी वाणी सुनोगे वैसा कार्य होगा। तो पाप करने वाले की वाणी सुनोगे तो पाप करोगे। अब बताओ, आपके पास पापी की वाणी सुनने के अवसर ज्यादा हैं कि निष्पाप निष्कर्म सदगुरु की वाणी सुनने का भी अवसर है। और अब बताओ, प्राथमिकता किसको देते हो? प्राथमिकता समझते हो? वरीयता, प्राथमिकता, प्रथमता, कि प्रथमता मुझे यही करना कि मुझे मात्र वीतराग परमात्मा की वाणी, वीतराग गुरु के माध्यम से सुन करके वीतरागता का गुण प्रकट करना है। ये तय किया? नहीं किया। फिर कब करोगे? कौन से भाव में करोगे? अभी बताया मैंने कि मात्र मनुष्य भाव में संभव है, और वो भी वह मनुष्य की जो आर्य क्षेत्र में जन्मा है, आर्य कुल में जन्मा है, आर्य वचन सुन सके ऐसे स्थान पर आ गया। आर्य यानी तीर्थंकर परमात्मा, गुरु भी वैसे ही। तो आर्य क्षेत्र में आ गए, आर्य वचन सुनने का अवसर मिल गया, आर्य गुरु मिल गए, और अब सुनते किसकी हो, मानते किसकी हो? सुनते किसकी हो, मानते किसकी हो? महाराज, सुनता तो मैं आपकी हूं, पर मानती हूं पति की बात, मानता हूं पत्नी की बात, मानता हूं परिवार की बात, मानता हूं दुकान की बात, मानता हूं कल कारखाने की बात। बताओ, किसकी मानते हो? अरे कल कारखाना भी बुला रहा है और मैं भी बुला रहा हूं, कहां जाओगे? जहाँ जो तुम करेंगे। मेरे पास आओगे आधा पौन घंटा, और कल कारखाने में कितना माथा लगा रहे हो? ये तो बता दो मुझे, आज लेखा आपका कर रहा हूं मैं। और अब फिर ये सारा ही जो कल कारखाना हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे उद्योग धंधा हो, चाहे बड़े बड़े पैकेज हो, नौकरियां हो, वो सारा क्यों, किसके लिए? शरीर के लिए। तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, मात्र शरीर सुख, मात्र इंद्रिय सुख। तो लक्ष्य कौन सा रखा? सही। भोग लक्ष्य। यदि मोक्ष लक्ष्य है तो मोक्ष लक्ष्य नहीं है, मोक्ष लक्ष्य है तो भोग लक्ष्य नहीं है। दोनों एक दूसरे के विपरीत है। अब यदि भोग लक्ष्य है तो मोक्ष लक्ष्य नहीं है, और मोक्ष लक्ष्य है तो भोग लक्ष्य नहीं हो सकते। और अब मुझे बता दो, आप क्या भोग लक्ष्य है कि मोक्ष लक्ष्य है? पक्का करो आज, तो प्रवचन दो, नहीं तो दो ही नहीं। मैं तो तय करके बताओ मुझे कि महाराज मेरा तो लक्ष्य बदल गया है, सारा कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब बदल गया महाराज, इतने दिन सुनते सुनते बदल गया है, और मुझे भोग का लक्ष्य है ही नहीं, अब ऐसे मात्र मोक्ष का लक्ष्य है। कितनी देर के लिए? जब तक आपके पास बैठता है। हाँ, आ गया समझ में जब तक कि जब तक यहां पर बैठे हैं, आए राम गए राम, गंगा गए गंगादास, गटर गए गटरदास। वो पहले जो था, गंगा गए गंगादास, यमुना गए यमुनादास। तो मैंने कहा तो दोनों पवित्र नदियां हैं, तो फिर मैंने यमुना नहीं कहा, गंगा गए गंगादास और गटर गए गटरदास। गंगा है तीर्थंकर की वाणी रूप गंगा बह रही है, तो इस गंगा में नहाए, फिर बाद में घर जाकर के, परिवार में जाकर के, कल कारखाने जाकर के गटर, 5 इंद्रियों की गटर। कौन सी गटर? 5 इंद्रियों की गटर। फिर 5 इंद्रियों की गटर में गए तो गटरदास। ये किसके लिए बोल रहा हूं? अब बताओ किसके दास हो? सबसे पहले कहूंगा शरीर के दास हो, और शरीर के दास हो इस कारण से पति के या पत्नी के दास हो, और पति के या पत्नी के दास हो इस कारण से बड़ी बड़ी कंपनियों के दास हो, बड़े बड़े कल कारखाने के दास हो। वो सारी दासता कर रखी है, जिधर देखो उधर दास ही दास बने हुए हो।
स्वामी बनना चाहते हो? किसका स्वामी? स्वयं का। अपने आप का स्वामी। अपने आप में मैं कौन? आत्मा। आत्मा का स्वामित्व करना चाहते हो? आत्मा पर अपना स्वामित्व हो जाए, आत्मा के प्रति आत्मा की का स्वामित्व हो जाए तो शरीर की दासता मिट जाए। दोनों एक साथ होंगे कि आत्मा की सत्ता स्वीकार कर लो तो शरीर की सत्ता का नाश हो जाता है। जिस समय ध्यान मात्र आत्मा का होगा उस समय ध्यान शरीर आदि पर नहीं होगा, और शरीर आदि पर ध्यान नहीं होगा तो फिर शरीर आदि का, उस शरीर के साथ जुड़े 5 इंद्रियों का, इनका काम नहीं हो सकता। पर निरंतर किसमें लगे रहे हो? निरंतर शरीर के साथ जुड़ी 5 इंद्रियां, 5 इंद्रियों के लिए परिवार जोड़ा, धन वैभव जोड़ा, सत्ता जोड़ी, सुख जोड़ा। ये सारे सत्ता को, सुख को इंद्रिय विषयों का है पौद्गलिक सुख। कौन सा सुख है? पौद्गलिक सुख है। आत्मिक सुख प्रकट हुआ? जब तक पौद्गलिक सुख का भोग भोगोगे तब तक आत्मिक सुख का, आनंद का आस्वाद आ नहीं सकता। मैं आत्मा के स्वयं के सुख के लिए शब्द लगाता हूं आस्वाद, और 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाले सुख को कहता हूं बेस्वाद जहर। वो जहर का पान स्वीकार करना वो मानना मंजूर है, जहर पीना मंजूर है, अमृत नहीं। वचनामृत और वचनामृत से आत्मामृत। तो वीतराग के वचन भी अमृत रूप है, तो वीतराग के वचन सुन करके आत्मामृत प्रकट हो जाए, और आत्मामृत प्रकट हो जाए तो अमृत प्रकट हो जाए। तो आपको उस अमृत को प्रकट करना है कि निरंतर जन्म मरण करना है, और अमृत को प्रकट करना है तो फिर विषपान को छोड़ना पड़ेगा। विषपान कौन सा? कि 5 इंद्रियों का भोग विष है। 5 इंद्रियों के माध्यम से मिलने वाला सुख वो जहर है। आपने माना उसको जहर? नहीं माना है। वो जहर कैसा है? अनंत बार मारने वाला। अनंत बार मारने वाले का अर्थ क्या हुआ? अनंत बार जन्म, अनंत बार मरण, अनंत बार जन्म, अनंत बार मरण, और ये करते करते तो अनंत काल हो गया। अब इस बार मैं क्या कर सकता हूं कि वो अनंत काल का जन्म और मरण में मिटा सकता हूं। ऐसा मुझे अमूल्य रत्न चिंतामणि जैसा तो मनुष्य भाव मिला है, और परम वितरागी की वाणी सदगुरु के माध्यम से सुनने का अवसर मिला है। अब इसका भरपूर सदुपयोग कर लूं, और उसका भरपूर सदुपयोग करके और अपने सारे पूर्व के कर्म में इसी भाव में झाड़ दूं। ऐसा पुरुषार्थ, ऐसा तत्वज्ञान सुन करके मैं आप जो करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। एक तो